बच्चों, आज हम पाठ 8 मर्यादा पढ़ेंगे। इस पाठ में शेरशाह सूरी की न्यायप्रियता एवं जन कल्याण के बारे में बताया गया है। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम फरीद खान था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके भारत का शासक बना था। चलिए जानते हैं उनके जीवन से संबंधित एक छोटा सा अंश। इसका उत्तराधिकारी युवराज जलाल खान बड़ा अहंकारी था। शेरशाह अपने पुत्र के आचरण से मन ही मन बहुत दुखी रहता था। उसका व्यवहार उदंड और घमंडी था। अपने कार्यों में गलतियां ही करता रहता था। एक दिन जलाल खान सजे धजे हाथी में बैठकर नगर घूमने के लिए निकला। रास्ते में एक सुंदर स्त्री को देखकर उसने अपने पानदान से पान के 2 बीड़े निकालकर उस युवती पर फेंक दिए और मुस्कुराकर चला गया। बेचारी सीधी साधी संस्कारित महिला डरी सहमी आंसुओं से बेहाल होकर अपने पति को सारी घटना बताई और पान के दोनों बीड़े दिखाए। गरीब घर की महिला पति के सहयोग और बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए दुकान पर कभी कभार बैठ जाया करती थी। पर पुरुष अर्थात पराये पुरुष के द्वारा किए गए अपमान को वो सहन नहीं कर सकी। उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। धर्मदास जो उसका पति था, यह हाल देखकर बदला लेने का फैसला किया। इस घटना को जिन पड़ोसियों ने देखा था, वे भी धर्मदास का साथ देने को तैयार हो गए। दरबार में इस घटना को गंभीरता से लेकर बादशाह बहुत चिंतित रहने लगे। रात भर सोच विचार करते रहे, नींद ही नहीं आई। अगले दिन समय से पहले ही दरबार लोगों से खचाखच भर गया। गुनाहगार युवराज जलाल खान को बुलाया गया। युवराज ने सफाई दी कि मैंने तो बीड़ा यूं ही फेंक दिया था, यह कोई गुनाह तो नहीं है। शेरशाह सूरी गरज उठे। उन्होंने कहा, क्या किसी की इज्जत से खेल जाना कोई गुनाह नहीं है? बादशाह ने हुक्म दिया, गुनाहगार युवराज की बेगम के मुंह से बुर्का हटा दिया जाए। शहजादी बेगम सभी के सामने आंखें नीचे किए बेपर्दा खड़ी थी। जो 7-7 पर्दों में रहने वाली बेगम आज सबके सामने दरबार में बेपर्दा थी। सारा दरबार चकित था। बादशाह शेरशाह सूरी ने धर्मदास से कहा, ये लो 2 पान के बीड़े, जाओ गुनाहगार की बीवी पर फेंक दो। धर्मदास के मन में विचार का तूफान खड़ा हो गया। सोचने लगा, क्या करूं क्या ना करूं। उसकी अंतरात्मा ने यह गवाही नहीं दी, क्योंकि उसके पूर्वजों ने ऐसे संस्कार उसे नहीं दिए थे। धर्मदास ने आगे बढ़कर पान का बीड़ा शहजादी बेगम के पैरों में रख दिया और बुर्के से उनका मुंह ढक दिया और हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे क्षमा कर दो, मेरे ही कारण आज आपका अपमान हुआ है। बादशाह के सामने आकर फिर उसने कहा, जहां पनाह, मैं हिंदू हूं। हिंदू संस्कृति की शपथ है, हमारे यहाँ समस्त नारी जाति हमारी माँ है और बहन है। हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, अर्थात यत नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। धर्मदास की इस शालीनता विनम्रता को देखकर सारा दरबार खुशी से झूम उठा। स्वयं बादशाह और युवराज भी अपने आंसू नहीं रोक सके।
शेरशाह सूरी ने धर्मदास को गले लगा लिया और धर्मदास की पीठ ठोकते हुए कहा, निश्चित ही हिंदू संस्कृति बहुत महान है। हम तुम्हारे इंसाफ के गुलाम हुए, कायल हुए, और हम जिंदगी भर इसे याद रखेंगे। दरबार खुशी खुशी समाप्त हो गया। हर जगह चर्चा होने लगी शेरशाह सूरी के नाम और धर्मदास की शालीनता की। धन्यवाद।